अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय आरिफ पंजवानी। आज की वीडियो जो है वो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि पेपर टू के अंदर आप किस तरह टाइम को मैनेज कर सके। जो पेपर वन है एमसीक्यूज का, उसमें इतना मसला नहीं होता, स्टूडेंट को वो आराम से मैनेज कर लेते हैं पेपर वन के अंदर। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि पेपर टू के अंदर सीआरक्यूज के अंदर में मुश्किल हो रही है। पेपर पूरा आता है लेकिन पेपर टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पा रहे। तो देखिए, चॉइस तो आपके पास कोई नहीं, आपने तैयारी सारे चैप्टर्स की करनी है, तो उसके मुताबिक मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिसके थ्रू आप अपना टाइम बचा सकते हैं और उसको पूरा पेपर हो जाए आपका, इस तरह करें। तो सबसे पहले सबसे पहले अगर आप देखें आपके पास जो पेपर है उसके अंदर आपके पास तीन तरह के क्वेश्चन हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स का है, फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, और आपके पास जो है वो टोटल आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो 13 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं और आपके पास जो टाइम पीरियड है वो है 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स के अंदर 13 क्वेश्चन आपने अटेंड करने हैं। ठीक है, इस चीज को देखिए। इसमें जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं वो हमारे पास सिर्फ दो हैं। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एक यहाँ मिलेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, और एक हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। जो मेरे लिहाज से मैं समझता हूँ, जो जिसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है या बच्चे को सोचना ज्यादा पड़ता है या थोड़ा लेंदी सवाल होते हैं, वो एक मैट्रिसेस हो सकता है। ठीक है, वैसे तो प्रीवियस अगर आप पांच पेपर के सॉल्व करें तो वो 5-6 नंबर के आते थे, काफी लेंदी थोड़े सवाल हो जाते थे, लेकिन अभी भी 3-3 नंबर के दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन आपने करने तीन में से। अभी भी हो सकता है कुछ बड़े छोटे क्वेश्चंस भी आ जाए, लेकिन हो सकता है कि इसके सवाल में थोड़ी लेंथी हो, थोड़ा देखना पड़े। इसी तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक ऐसा चैप्टर है इसमें कभी कभार सोचना पड़ता है, इतनी आसानी से थोड़ी लॉजिक कॉन्सेप्ट बनाने पड़ते हैं। इसी तरीके से आप आ जाए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे। इसमें आपको दो शॉट होते हैं, दोनों करने होते हैं, और इसके अंदर आपको फॉर्मूला वगैरह करके प्रूव करना होता है, तो इसके अंदर भी थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है। मैं समझता हूँ ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं। इसी के साथ अगर मैं चैप्टर 8 भी कह लूँ, ये भी थोड़ा टाइम कंज्यूम। ये चार चैप्टर ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं नॉर्मली, अगर पास पेपर भी आप देखें। बाकी चैप्टर अगर आप देखें तो मेरा मशवरा तो सबसे पहले है कि आप सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपका स्ट्रांग है, और होना भी चाहिए, पहला चैप्टर आपका स्ट्रांग, वैसे सारे ही होने चाहिए, लेकिन बता पहला चैप्टर शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, टेस्ट दिए होंगे, सब कुछ दिया होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्ट्रांग होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कुछ टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर और मैट्रिक्स के अंदर ऐड हुए न्यू, वो जरूर आपके टेस्ट किए जाएंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो या तो शॉर्ट सीआरक्यू में आ जाए या तो एमसीक्यूज में जरूर पूछे जाए, आएंगे जरूर। और पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म जो है वो हो सकता है सीआरक्यू में आपके पास आ जाए, तो स्ट्रांग रखे, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो मेरा मशवरा तो हमेशा ये रहेगा बच्चों को, पहले आप कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करें। ठीक है, अब ये भी डिपेंड करता है, ऑब्वियसली बात है, किसी की कोई चैप्टर बहुत स्ट्रांग भी होता है, कोई वीक भी होता है। अब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको नहीं आता, ऑब्वियसली बात है, आप फिर मैं कहूंगा सीक्वेंस सीरीज पे मूव करें आप। आना चाहिए, लेकिन हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो टाइम का बहुत ध्यान रखना है आपने। जो 4 नंबर का सवाल है यहाँ पर, ठीक है, 4 नंबर वाले जो भी क्वेश्चन है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करें, पहला मशवरा, फिर आप वेक्टर्स पे जाएं। ठीक है, वेक्टर्स बहुत आसान चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आसान है, वेक्टर भी आसान है, अगर वेक्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है, वीडियोस गो थ्रू किए हैं आपने, अपने टीचर से पढ़ा हुआ है, तो वेक्टर इतना मुश्किल चैप्टर नहीं है, आराम से हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ग्राफ, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी आपकी है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ग्राफ का जो चैप्टर है ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इतना मुश्किल चैप्टर नहीं होता, इसके दो करने हैं, 4 मार्क्स के जरूर है, लेकिन इतने लेंदी नहीं होते, ग्राफ बन जाता है अगर प्रैक्टिस अच्छी हो। ठीक है, ये दो चैप्टर है, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ पहले आपने इनको टारगेट करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा लेंदी नहीं होते। वैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन भी लेंदी तो नहीं होता, लेकिन सोचना पड़ता है कभी बार कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगला टारगेट आपका ये होना चाहिए, देखिए कुछ ना कुछ रिपीट जरूर होगा, एक सवाल दो सवाल सीआरपी में रिपीट जरूर होगा। अगर आपने ये 3 सवाल 4-4 मार्क्स के जो हमारे पास है या 3-3 मार्क्स हैं, अगर आपने क्विकली कर लिए, तो आपका अगला टारगेट होना चाहिए वो वाले सवाल को करें जो आपके वर्कबुक से आया हो, मतलब पास पेपर से आ गया हो, या आपके मॉडल पेपर से उठकर आ गया है सवाल, या आपके 2025 के पेपर से उठ के सवाल आ गया है। कुछ ना कुछ रिपीट होगा, थोड़ा बहुत सही, लेकिन कुछ ना कुछ रिपीटेशन होगी, तो बेहतर है उनको कर लें। इसके लिए जरूरी है कि आपकी वर्कबुक की प्रैक्टिस, मॉडल पेपर के सवालों की प्रैक्टिस और 2025 के पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से हो। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो आपको आंसर भी याद होगा, तो आप उस सवाल को, जिस सवाल में 4 मिनट लग रहे हैं, वो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले याद रखिए,
4 नंबर वाला अगर सवाल है आपके पास तो इसमें आपने 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगाने। 3 नंबर वाले सवाल को भी चले आप 4 मिनट कह दें, 4 मिनट इस पे भी ले लें, ठीक है। इस पे भी मैंने आपको 4 मिनट दे दिए। 4 मिनट से ज्यादा अगर लग रहे हैं तो फिर आपको आगे मूव करना। आपको लग रहा है कि ये 4 मिनट गुजर गए हैं और ये सवाल नहीं हो पा रहा मुझे या मुश्किल हो रही है, तो आप उस पे स्टिक मत हो जाएं, आप आगे बढ़ें। वो सवाल एंड में हो जाएगा, पहले उसको कंप्लीट करें, ठीक है। 4 नंबर वाले सवाल हमारे पास कितने हैं? 3 होगा, ये होगा 3, 4, 5, 6 और 7। 7 सवाल ऐसे हैं, ठीक है। तो 7 4 हमारे पास क्या होता है? हमारे पास 7 4 28 हो गया, ठीक है। तो याद रहे 28 ही तो चले 30 मिनट्स लगा लें आप, ठीक है। 30 मिनट्स में भी अगर आपने कर लिए 4 नंबर वाले 7 सवाल तो नॉट बैड, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चंस हमारे पास फिर आ जाएंगे, जैसे मैट्रिसेस हो गया, सीक्वेंस सीरीज के सवाल भी बहुत छोटे होते हैं, इतने मसले मसाइल नहीं होते, मैं समझता हूँ वो भी हो जाएगा। मैथ में इंडक्शन में, हाँ मैथ में इंडक्शन का सवाल आता है, उस पर टाइम देते हैं के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2। तो ये आपकी तैयारी पे और आपकी उस पर बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर किसी को मुश्किल लग रहा हो तो आप वेक्टर में मूव कर जाए, वेक्टर मुश्किल लग रहा है तो आप सीक्वेंस सीरीज पर चले जाए। तो ये मैं फिर कह रहा हूँ, ये कोई वो रूल नहीं है स्टिक कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ही करना है, भले 10 मिनट लग जाए, लेकिन सर ने बोला है पहले कॉम्प्लेक्स नंबर करना है तो पहले मैं वही करूंगा या वही करूंगी, ऐसा नहीं है भाई। ये आपकी तैयारी पे बहुत डिपेंड करता है और सवाल पे डिपेंड करता है, कोई सवाल मुश्किल तो नहीं है। वैसे तो अगर आपकी तैयारी पूरी होगी तो इस अकॉर्डिंगली प्लान पे जाएंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपने कोशिश करनी है कि 30 मिनट्स के अंदर 4 नंबर वाले सवाल हो जाएं, और आपने कोशिश करनी है जो सवाल ऐसा आ जाए जो आपके पास पेपर से या कहीं से उठ के आया बोर्ड पेपर से, तो वो आप क्विकली कर लें। और इतनी प्रैक्टिस रखें कि आपको पता हो कि ये सवाल मैं कर लूंगा या कर लूंगी तो 2 मिनट में हो जाए, 3 मिनट में हो जाए, ठीक है। ज्यादा टाइम उस पर ना लगे। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो इतने मिनट में हो जाएंगे, 2 से 3 मिनट का इतना टाइम नहीं लगता। रही बात मैट्रिसेस वाले चैप्टर की, तो देखिए मैट्रिसेस वाले चैप्टर थोड़े लेंदी हो सकते हैं, उस पर ध्यान रखें कैलकुलेशन की कहीं मिस्टेक ना कर जाए आप, ठीक है। इसी तरह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर भी थोड़ा कभी कभार सोचना पड़ता है, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, उसका ध्यान रखिएगा। 5 नंबर का सवाल है। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर आपको एक सवाल करना है, दो में से आपके पास चॉइस है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत मैटर करता है यहाँ पे, आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने इसी रूल के मुताबिक ले तो आई होप कि आप 1.5 घंटे से पहले पहले कर लेंगे, आपको ये भी मौका मिलेगा कि आप रीचेक कर सके, ठीक है। अगर इसी प्लान के मुताबिक लेकर चले तो आई होप आप लोग को चीजें ये वाली क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था बच्चों का कि सर स्टेप्स का क्वेश्चन था मेरे पास, कि स्टेप क्या करने चाहिए, कितने स्टेप्स हो, तो ये मैंने कुछ ई मार्किंग से ही निकाली है चीजें। तो स्टेप की ज्यादा टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। आपका मेन पहला फोकस होना चाहिए कि आपके मार्क्स, मतलब आंसर सही है। आंसर सही आएंगे तो स्टेप ऑटोमेटिकली वो फिर काउंट हो जाएंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने निकाले यहाँ पर ई मार्किंग से, जैसे कि आप देखिए ये सवाल है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जो बेसिक स्टेप होते हैं ना वो आपने करना जरूरी होता है, ठीक है। अब वो तो आपको आने भी चाहिए, मतलब जैसे कि अब क्या है, यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ऐड कराते हैं, तो आप पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करके बताओगे नंबर को। फिर आप फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला आप शो करवा दो कि मैंने फॉर्मूला इंप्लीमेंट करा है। फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके ये इक्वेशन क्लोज हो जाती है, ठीक है। क्लोज होने के बाद हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बड़े सिंपल सिंपल बेसिक स्टेप्स आपको आने चाहिए। कुछ अगर आप डायरेक्ट भी चले गए तो कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन ये तो बेसिक स्टेप्स हैं, ये आपने करके दिखाने होते हैं, ठीक है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है, कहीं यहाँ पर आप लोग लेकनेस ना कर दें। वैसे ऐसे मुश्किल मसला नहीं होगा, आई होप आप लोग को। लेकिन फिर भी स्टेप जितने दिखाने हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के स्टेप आप दिखाने हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख लें, ये सवाल है पार्ट 1, आप देखें आई थिंक 2 मार्क्स का पार्ट है, तो इसमें क्या है, एक्सपेंड यूजिंग रिलेवेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के मुताबिक इसको एक्सपेंड करना है, एंड पुट द अननोन एंगल एंड सिंप्लीफाई टू गेट द राइट हैंड साइड। अननोन ऐड करके राइट हैंड साइड, दो स्टेप, 2 नंबर का सवाल 2 स्टेप करके दिखा दिए, ठीक है। इसी तरीके से अब जितने नंबर का उसके मुताबिक स्टेप भी देखने के, उतने स्टेप हुए भी नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगला पार्ट 3 मार्क्स का है, तो उसमें क्या किया है, देखिए सब्सिट्यूट किया, साइन टू थीटा का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने के 1 नंबर मिल गया आपको, एलसीएम लेने का, एडिशन करने का आपको 1 नंबर मिल गया, और आज में आपने फॉर्म अप्लाई करके इसको प्रूफ कर दिया तो ये आपको नंबर मिल गया 3, ठीक है। तो नंबर्स के मुताबिक स्टेप भी होंगे तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ राइट साइड पे आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। इसके अंदर आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप देखिए 6 स्टेप है, हर स्टेप के अपने मार्क्स हैं। जैसे कि आपने पहला स्टेप आप देखें, आपने अगर साइन में कन्वर्ट कर दिया 1/cosec को तो आपको 1 नंबर मिल गया।
ब्रेक कर दिया मिडटर्म ब्रेक, आपको नंबर मिल गया। इसी तरह आपने ये फॉर्म बना दी, नंबर मिल गया। आपने एंगल्स डबल निकालने होते, आपको पता होना चाहिए कौन किस तरह निकालने, तो इसके आपको नंबर्स मिल गए। तो इस चीजों की टेंशन ज्यादा ना लें, अपने तैयारी पे फोकस रखें और अच्छे से अच्छे तैयारी करें। वर्कबुक को 2 से 3 बार सॉल्व करें। वर्कबुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने वर्कबुक 2 से 3 बार सॉल्व कर ली, मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया, आपने तो 25 पेपर सॉल्व कर दिया, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेहनत आपके हाथ में, मेहनत करें इंशाल्लाह। ठीक है, बाकी रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, अल्लाह ताला के हाथ में। आप अपनी तरफ से मेहनत 100% करें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस पे। याद रहे 5 अप्रैल को मैं एक मॉक टेस्ट ले रहा हूँ लाइव स्ट्रीमिंग में, उसको मिस मत कीजिएगा। वो एज अ प्रैक्टिस टेस्ट है, आई नो कि आपके प्रैक्टिकल आई थिंक 6 या 7 से हैं, लेकिन उसको अटेम्प्ट जरूर करें, ज्यादा टेंशन ना लें, प्रैक्टिकल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ संडे को 5 से 6:30 आपका मॉक लाइव स्ट्रीमिंग में टेस्ट होगा, पेपर 1 का एमसीक्यूज का। फिर इंशाल्लाह पेपर 2 का कब लूंगा वो भी मैं अनाउंस कर दूंगा। और दूसरा, मैं नीचे लिंक पे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप वहाँ ज्वाइन हो जाए, उसमें मैं अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी। अभी भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।